एकदम लेक्चर है जीरो से है पूरा। चर 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 किसे कहते हैं, किसे कहते हैं देखो। पोलिनोमियल चैप्टर किससे बना है, ठीक है ना, ये अलजेब्रा से बना है, ठीक है ना, ये अलजेब्रा कहीं पार्ट है। देख लो इधर, इधर मिला लो, हाथ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस तरह, खून के रफ्तार चालू हो जाएगा। पोलिनोमियल, ठीक है, ये अलजेब्रा से लिखा हुआ। अलजेब्रा को बता दिए फादर कौन है, मोहम्मद मूसा इब्न अल ख्वारिज़मी ही ना है, मोहम्मद मूसा इब्न अल ख्वारिज़मी इनका फादर है, ठीक है ना। अलजेब्रा का इन्हीं से लिखा है पोलिनोमियल, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, अब इसमें पढ़ना है यहाँ पे चर किसे कहते हैं, अचर क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये कोई हम लोग का नया चैप्टर नहीं है, ये पीछे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 7वां में पढ़ते हैं हम लोग मेन 7 के बाद 8वां मिलेगा, 8 के बाद आप लोग का 9th में मिलेगा, 9th में लोग को 10th मिलेगा, समझ में आ गया, ठीक है। अगर 7 क्लास में तुम लोग पढ़ सकते हो, चाहेगा तो आराम से पढ़ सकते हो। 7 क्लास के अंदर में तुम लोग 9 चैप्टर मिलेगा, 9वां चैप्टर मिलेगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, ठीक है। इस बीजीय व्यंजक में पूरा कहानी बताया है कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, चर क्या है और चर क्या है, ठीक है ना। इसको सरकारी किताब में 9 चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 155 से लेकर 188 पेज नंबर में इसका पूरा कहानी दिया है, डिफिनीशन पूरा डिटेल दे दिया है। अगर पढ़ना है तो यहाँ पे इस पढ़ सकते हैं लोग, ठीक है। 9 चैप्टर इतना पेज नंबर। 8वां क्लास में पढ़ना चाहता है लोग तो 8वां में तो पढ़ सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 में आपको पढ़ना, इसका कहानी मिलेगा 145 पेज नंबर से लेकर यहाँ पे 162 के बीच में। ये भी यहाँ पे 9 चैप्टर में है, ठीक है ना। 8वां में भी है, लेकिन वहाँ 8वां में इसका नाम रख दिया है क्या, 7वां 8वां में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक के नाम से इसका प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर हम लोग अगर 9th में चाहता है लोग 9th में हम लोग पढ़ेंगे तो 9th में सबसे आसान है। 9th में इसका बहुपद नाम से है, बहुपद नाम 33 to 6 यानी 33 से लेकर 60 पेज नंबर के बीच में तुम लोग के 9th में हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है ना, पोलिनोमियल के पूरा डिफिनीशन। और 10वां में पढ़ना है हम लोग को, 10वां में आसान है, 10वां में आप लोग पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 3 के बीच में हम लोग का 10वां में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतना क्लास में यहाँ तक तुम लोग इसको पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो शुरू से आओगे, इसका देखो, अब इसका फादर कौन है तो फादर बता दिए है मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी, ठीक है ना। अब पहले इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं, चर क्या है और चर क्या है, यानी वेरिएबल क्या है यानी चर क्या है। और सेकंड यहाँ पे कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट यानी अचर क्या है। अचर दो, ध्यान दो, इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल दोनों के। तो चर क्या होता है, अचर। चर पहले चर पढ़ेंगे तब अचर पढ़ेंगे, उसके बाद पद के बाद तब आएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद से पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हम जाएंगे वहाँ पे। तो ये वेरिएबल का होता है, ये वेरिएबल जो है ना, सिंपल में समझ लो कि जितना अल्फाबेट है, ABCD है, ABCDEFG है, ठीक है ना, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। नहीं चर यानी लिख सकते हैं यहाँ पे ABCXYZ, ठीक है, मतलब इसी के, ठीक है ना, इसी का मतलब अल्फाबेट के परिवार को ही बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या है तो कांस्टेंट वो है, ठीक है ना, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर में ये भी इसमें शर्त है कि एक को नहीं मिलाना है, सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग का एक लिखना होता है तो हम लोग एक x कभी नहीं लिखते हैं, केवल हम लोग x लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक छुपा हुआ है। इसीलिए कभी भी कांस्टेंट शुरू होगा तो मानो ये भी हम लोग का जो काउंटिंग नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे इसमें ये दिक्कत है कि इसमें एक को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक को छोड़कर 2 शुरू होता है, 2 3 4 5 जो भी आता है हम लोग का, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट, यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, इस तरह इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, समझ में आ गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलने से ही, ठीक है ना, बनता है पद, ठीक है ना। अब इसका पढ़ेंगे पद क्या है। अब ये जब दोनों मिलेगा तब बनेगा हम लोग के पद, जिसको बोलते हैं टर्म। टर्म क्या है, टर्म किसे कहते हैं, TERM, टर्म मतलब होता है पद। पद क्या होता है, ये दोनों को कंबाइंड से मिलता है तब बनता है हम लोग के पद, ठीक है ना। अब देखो पद, जैसे यहाँ पे हो गया 2x, तो 2x का हो गया हम लोग के एक पद हो गया, ठीक है ना। 3x हो गया, ये भी एक पद हो गया। 4y हो गया, ये भी एक पद हो गया। यहाँ पर ध्यान दो तो पद में यहाँ 2x या 3x या 4y,
तो यहाँ पे चर है, एक अचर है, क्लियर ना, चर अचर है। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह ये कहानी है, ठीक है ना। हाँ देखो इसमें क्या होता है, ये बात याद रखना कि कभी भी, ठीक है ना, चर के मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कभी भी चर के मान फिक्स नहीं होता है और चर के मान फिक्स होता है, ठीक है ना। यानी कभी भी ये पद में कोई बदल सकता है, यहाँ पे अब तो ये चर बदल सकता है और चर नहीं बदल सकता है, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के है, पाकिस्तान बिना बोले अटैक कर देता है हिंदुस्तान पे, खचरा देश है, ठीक है ना, कुछ नहीं बोलता है, अपना चेंज करते रहता है। वैसे ही यहाँ पे ये है, तो हम मानो 4 हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, इसलिए यहाँ पे कभी भी चेंज होता है तो चर का मान ही होता है और चर का मान चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग चर, इसे बोलते हैं हम लोग अचर और इसे बोलते हैं हम लोग पद। इसमें कोई दिक्कत, आगे चले, ठीक है। तो ये सब 7 क्लास में पढ़ना है। देखो और भी पढ़ना है, ठीक है ना। देखो और क्या पढ़ना है, देखो मेकिंग द टर्म, मेकिंग द टर्म। इसमें क्या होता है, देखो पद कैसे बनता है या पद को किससे बनाया जाता है, यहाँ ध्यान दो। जैसे मानो हमने यहाँ पे 2x लिख दिया, मानो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया। अब यहाँ पे कोई पूछे कि टर्म ये 2x बना कैसे है, कैसे बना है, तो देखो इसका 2 नियम है। किताबी हिसाब से पढ़े गए हैं, किताब में ये बोलता है कि 2 का गुणनफल x है या x का गुणनफल 2 है। कहने का मतलब इसमें होता है ये कि 2 में हम लोग x से गुना कर देते हैं तो मिल जाता है 2x, ठीक है ना। या हम लोग x में 2 से गुना करेंगे तो बतिया समय आएगा, ये भी आएगा 2x, ठीक। इसका एक और नियम है बनाने का, ये तो हो गया इसका गुणनफल, ठीक है ना। अब ये किस तरह, इसका अगला नियम किस तरह बना है, x प्लस x को हम लोग जोड़ देंगे तभी बन जाएगा 2x, ठीक है ना। x प्लस x 2 ऐसे बनेगा 2x, क्योंकि हर एक चर के अंदर सिर्फ एक छुपा हुआ होता है। एक का मतलब कौन संख्या ना, तभी कि सिर्फ ओनली 1 एक छुपा हुआ होता है। इसलिए इसको बनाने का 2 मेथड है, या तो यहाँ पर 2 में x से गुना करेगा तो 2x मिल जाएगा, या यहाँ पे x प्लस x इज इक्वल टू 2x। इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ एक मानो अगर इस तरह, तो आसान है, अगर मानो कोई यहाँ पे इस तरह सवाल पूछ दे रहा है 7y माइनस यहाँ पर 7, अब ये किस तरह बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहे हैं ये नियम से। इसमें कहा हुआ है 7 का गुणनफल में से 7 को घटाया गया है, यानी यहाँ पर 7 इंटू वाई माइनस 7 का मतलब ये हुआ कि 7 का गुणनफल, यानी 7 को y में गुना किया गया है और फिर यहाँ पे क्या किया गया, 7 को घटाया गया है, ठीक है ना। यानी गुणनफल माइनस घटाव से बना हुआ है 7y माइनस 7। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलो आगे, टर्म बनाना सीख लिया लोग। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब एक आता है हम लोग का फैक्टर ट्री, ठीक है ना। इसको तोड़ने के लिए कोई बोले तो क्या बोलेगा लो, 7 इंटू वाई माइनस 7 टूट जाएगा ना। नहीं तो लंबा प्रोसेस तोड़ने का मन करे तो y प्लस 7 को y लिख के इसको जोड़ देना तब भी आ जाएगा, ना जाएगा तभी आ सकता है, तो इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस कौन सी है, गुना करके ला सकता है लोग, या y 7 बार लिख के जोड़ देगा तभी आ जाएगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसका फैक्टर ट्री एक आता है, फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है, देखो FACT और फैक्टर ट्री। देखो फैक्टर ट्री का होता है पेड़ आलेख, ठीक है ना, ये आलेख ट्री, आलेख पेड़। जैसे यहाँ पर देखो, हाँ अब ये सब हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक और से समझ लो व्यंजक क्या होता है, तो टर्म को मिलने से ही व्यंजक बनता है। एक या एक से अधिक जब टर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पर टर्म यहाँ माने 1 हो गया, अगर 2-3 टर्म मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर 2x मिल गया, 3y मिल गया, 5y मिल गया, ऐसा ही समथिंग, ठीक है ना। ऐसा जब मिल जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं व्यंजक, ठीक है ना। और व्यंजक को ही बोलते हैं बहुपद, व्यंजक ही जाके चेंज हुआ है बहुपद में, ठीक है ना। तब व्यंजक और बहुपद सेम है, यानी एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल दोनों सेम है, ठीक है ना। पीछा क्लास में पढ़ना है एक्सप्रेशन, आगे पढ़ना है पोलिनोमियल। पीछा पढ़ना है हम लोग का व्यंजक, आगे पढ़ना है बहुपद, ठीक है ना। तो जब एक से अधिक जब मिलेगा यहाँ पे पद तब बन जाएगा बहुपद, ठीक है ना। एक से अधिक पद मिलने से बनता है बहुपद। अब देखो ये फैक्टर ट्री की कहानी देखो, जैसे मानो यहाँ पे 2x प्लस 3 आ गया। अब इसको कोई बोले कि इसको फैक्टर कर दो, तो इसको फैक्टर करने का तरीका क्या है, देखो फैक्टर मतलब क्या आता है, सबको अलग अलग छिड़का देना है, तुर के बता देना है, बस फैक्टर ही होता है। तो यहाँ पे इस 2x को यहाँ पर रख देना है और 3 को यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान दो तो 3 तो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि 3 में ना कोई इससे गुना हुआ है नहीं भागा हुआ है, जो है वही है। हाँ ये 2x टूट जाएगा तो 2x का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पे x, 2x, ठीक है ना। 2x का फैक्टर 3 का यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चले। अब देखो, हाँ देखो अब इसका फर्स्ट भाई मोनोमियल एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन, एक पदी व्यंजक एक स्टूडेंट और टीचिंग दोनों बहाली कर देखो। हाँ मोनोमियल हो जाएगा एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक में क्या होता है कि वह व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, एक पद जिसमें एक पद होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक पदी व्यंजक। से बताया व्यंजक किस तरह बनता है, पद बताया है ना, चर अचर मिलने से बनता है, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पे ये है, तो इसका एग्जाम्पल में जिसमें एक पद होगा उससे हम बोलेंगे एक पदी। जैसे यहाँ पे 2x एक पद है, 9x पर पावर 4 एक ही ना पद है इसमें, या यहाँ पे 8xy एक ही पद है। तो जिसमें एक पद होना भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इन्फिनाइट या 100x भी हो सकता है। जिसमें एक पद हो वो हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? अब यहाँ देखो, अब नेक्स्ट क्या ये हो गया मोनोमियल, माने एक पद, इसमें एक पद होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। हिंदी मीडियम में एक पदी व्यंजक बोलते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट बाइनोमियल, BIONOMIL बाइनोमियल एक्सप्रेशन EXPRESSION। इसका होता है द्विपदी व्यंजक। ये द्विपदी व्यंजक में क्या होता है, जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी कहते हैं। एक पद को एक पद या द्विपद, दो पद होता है द्विपदी। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग के सामने देखो, A+B, देखो यहाँ पे दो टर्म है ना, 2x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका कुछ y, दो टर्म है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा A+B इंटू यहाँ पे b, ये भी दो पद है क्योंकि दो पद में हो जाएगा यहाँ पे। इन्फिनाइट इस तरह जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे का दो पद, यानी जिसमें एक से अधिक पद होता है उसमें बोलते हैं दो पदी, ठीक है ना। दो पद हो दो पदी, एक पद हो एक पदी, ठीक है ना। अब देखो इसका आता है नेक्स्ट ट्राइनोमियल TRINOMIL ट्राइन, त्रिपदी एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन, यानी त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक में क्या होता है, इसमें 3 गो पद होता है। 3 गो पद किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए, 1 मिनट। 2x + 3y 2x + 3y + 5, देखो 3 गो इसमें टर्म आ गया। या यहाँ पे x + y + z, 3 गो टर्म आ गया। तो जिसमें 3 गो पद आएगा वो त्रिपदी, ठीक है ना। यानी एक पद आएगा एक पदी, दो पद आएगा दो पदी, 3 पद आएगा 3 पदी, ठीक है ना। अब पदी को पादी मत बोल देना, ठीक है, तकलीफ हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये देखो बहुपद का डिफिनेशन का लिखवाना पड़ेगा। इसमें होता है कि जब एक या एक से अधिक पद होता है ना, इसे बोलते हैं बहुपद। लिखवा दें, देखो लिखवा दे रहे हैं, मुरझाई है लो, देखो। हाँ, एन एक्सप्रेशन in which one या मोर, क्या है, वन या मोर टर्म्स इट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, या इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। 10वां पढ़ाना है, इस पोलिनोमियल से लिख रहे हैं पोलिनोमियल, पीछे इसको लिखता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसका हिंदी होगा वह व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो
उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, तो इधर देखो, इसका एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, 3x प्लस 2y प्लस 5z, इट इज एक्स्ट्रा, ठीक है ना, इन्फिनाइट, ये सब जितना आएगा आगे ये सारा हो सकता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बहुपद। अब देखो इसका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसका पहचान, कुछ पहचान करना इसमें, पहचान जैसे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, मानो इस 2 को नहीं रहने दो, इसी यहीं तक रहने दो। अब इसमें चुनना है कौन सा पद है, तो ये मालूम हम लोग का है कि ये पद है, टर्म है ना, ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म, ये जो दोनों है ना दो, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लीडिंग टर्म। हालांकि मालूम है लोग कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट तो यही बात है कॉन्स्टेंट है, लेकिन बताओ ये 2x प्लस 7 है, तो इसमें मेन इसका हेडक्वार्टर है 2a ना है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीडिंग टर्म, यानी प्रधान अक्ष, यानी मुखिया जी यही इसमें का है, ठीक है ना। इस जो टर्म है इसका मुखिया जी यही है 2 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे लीडिंग टर्म। लीडिंग आपको LEADING, लीडिंग टर्म, TER, ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, प्रधान अपने दो, ये हो गया प्रधान पद, ठीक। तो 2x प्लस 7 हो गया प्रधान पद, ये 2 हो गया लीडिंग टर्म, ये 2 इसको हम लोग कांस्टेंट भी मानते हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया, x वाला वेरिएबल हो गया, इसमें कोई दिक्कत, इसको अभी आरएल वाला हमनी का फॉर्म नहीं क्यों देख लो, ये हो गया आप लोग का, निकली ली सब एक बेंच टूट जाला, रोटे उखाड़ देंगे। यहाँ देखो ये जो हम लोग का माना यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, ए भैया इधर ध्यान दो, ये हो गया 2x स्क्वायर, तू कहाँ भागे, चल भागने दो। और उसके बाद क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 7 ना। और इसमें एक और चीज इसमें जानना है, सिर्फ ये जानना है इसका कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब मेन टर्म, जो इसमें मेन टर्म है ना, इसका कोफिशिएंट यही है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, पावर क्या है, बस दो कुछ इसमें हिसाब देना है। इसमें पावर क्या होता है, देखो 2 के ऊपर जो यहाँ पे स्क्वायर जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया पावर, इसी को पावर बोलेंगे। तो ये जो वाला है हम लोग क्या है, इसको पावर बोलो या डिग्री बोलो, पीछे क्लास में पावर के नाम से परिचित है, यहाँ ये डिग्री के नाम पे परिचित है, लेकिन दोनों बात सेम होता है, पावर या डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे डिग्री या पावर, कुछ भी पावर ही हो जाएगा। पावर मतलब क्या होता है, घात, ठीक है ना, इसको घात बोलना, ये तो हो गया है, तो इसको हम कर सकते हैं। देखो पावर है, इसको डिग्री, DEGREE डिग्री, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं घात, दोनों का मतलब घाते होता है, पावर का मतलब भी घाते होता है, डिग्री का मतलब भी घाते होता है, इसको पावर बोलो या डिग्री बोलो, बात सेम है। इसका जो मेन टर्म है, इसका जो मेन टर्म क्या है, कोफिशिएंट, जो आता है कोफिशिएंट, जो कि 10वां में पढ़ना है कोफिशिएंट के बारे में खासकर। तो ये जो टर्म है इसका मेन कोफिशिएंट कौन है, इसमें एक ही कोफिशिएंट है, कौन सा है, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो चर और अचर दोनों मिला हो और उसका पावर होना चाहिए, यानी x का पावर कुछ भी हो, 4 हो या 5 हो या 7 हो, उसी का जो मेन टर्म होता है, जो मेन पद होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। तो इसका यही ना है 2 मेन टर्म, तो इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो इसमें ये हो जाएगा कोफिशिएंट, COEFFICIENT, कोफिशिएंट की हिंदी का होता है गुणांक, को हम लोग बोलते हैं गुणांक। जो ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं क्या, पावर या डिग्री। किसी को तकलीफ यहाँ तक, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दो। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लो थोड़ा सा, उसके बाद डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात, चलो याद ध्यान दो, बहुपद की घात क्या है, यदि बहुपद में जो x का घात होता है उसे ही बोलते हैं बहुपद का घात, ठीक है ना। देखो इफ द पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल is called
यहाँ देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब क्या होता है? देखो पोलिनोमियल, देखो यदि बहुपद में चर की घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हम देखो समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2x³ हो गया, ठीक है, तो ये बता इसमें घात कौन सा हो गया? अरे घात नहीं, मोनोमियल। अरे डिग्री, व्हाट इज डिग्री कौन हो गया इसमें? 3 है ना, हो गया डिग्री, मतलब इसका घात 3 ना है, डिग्री है ये, तो इसमें लिख देना हम लोग का बस 3 घात हो गया डिग्री। कोई दिक्कत? अगर मानो कोई यहाँ पे 5x तो इसमें डिग्री कौन सा है? 2। किसी कोई दिक्कत? बस ये हो गया, समझ में आ गया? काम खत्म।